from Thiruvananthapuram. Basically, I'm a sculptor. I did my postgraduate from Delhi University in 1997, and the last 4 years I'm doing sculpture. From my childhood, I started sculpture with clay in making god and goddess. After joining in College of Fine Arts Trivandrum, then I changed my style of working and my way of thinking. I saw so many masters' work. Then I automatically changed to that creative side. After my graduation, I gone to Delhi, and from Delhi also I changed my concept. I visited National Gallery of Modern Art and National Gallery and Mandi House Art Gallery, Lalit Kala Academy. Slowly, I came to that creative channel. Means nowadays I am doing work in bronze only, because bronze is a royal medium. So I am comfort with doing my work. Thank you. मेरा नाम बॉबी अब्राहम है। मैं विशाखापट्टनम से आया हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है और मैं मेनली पोर्ट्रेट पर काम करता हूँ। पोर्ट्रेट मेरे लिए जस्ट लाइक ए डेस्कटॉप जिसमें आदमी का सारा कैरेक्टर दिखता है। तो फेस मेरे लिए इमोशनल सरफेस है जिस पर मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ और उसमें कोई मैकेनिकल तरीका मैं अपनाता नहीं हूँ। मेरा काम करने का तरीका लूज हैंड है। मैं कोई कैलकुलेटिव अप्रोच नहीं रखता हूँ कि कैसा लगेगा, कलर ऐसा लगेगा, कुछ भी नहीं। जैसे ट्रांस में एक आदमी चला जाता है वैसा मैं पेंटिंग करता जाता हूँ और रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो मेरा सारा सीरीज पोर्ट्रेट पर है और किसी व्यक्ति का नहीं है, एक इंसान का है जिसका फेशियल एक्सप्रेशन पर काम करता हूँ। वो उसका बैकग्राउंड क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। वो हो सकता है दाई होगी या तो बड़े घर की औरत, उसका दौर कैसा था उसको मैं दिखाता हूँ पेंटिंग के थ्रू। मैं बेसिकली ऑयल करता हूँ, ऑयल एंड कैनवास पर काम करता हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं छोटे छोटे काम लेके आया हूँ। एक्चुअली 6x4 बड़े स्पेस में काम करता हूँ, लेकिन लाना ले जाना बहुत ही मुश्किल है जिसके कारण छोटे छोटे पेंटिंग लेके आए। तो हम 6 आर्टिस्ट हैं, उसमें से 4 आर्टिस्ट हैं, 2 आर्टिस्ट का तबीयत ख़राब है। तो हम मुंबई में आए, ये पहला शो है नेहरू आर्ट सेंटर में और ये इनका लोगों का रिस्पांस देके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और होप सो कि आगे भी अच्छा ही जाएगा। ये 21 से लेकर 27 मार्च तक ये एग्जीबिशन है और ये मेरे ख्याल से मुंबई के लिए एक गिफ्ट है ना। तो और ये मुंबई वासी आकर इसको दर्शन करें, देखें, तो मेरे लिए बीइंग ए आर्टिस्ट मेरे लिए यही कमाई है। तो थैंक यू वेरी मच। नाम संजय कुमार रावल है, मैं उड़ीसा से आई हूँ और यहाँ पे मेरा स्कल्पचर का एग्जीबिशन चल रहा है। ग्रुप 6 जन हम लोग हैं। मैं बेसिकली अभी जो नेचर का डिक्रीजिंग हो रहा है उसी के ऊपर काम करता हूँ और जो एनिमल्स है, ट्री है, उनका जो बिहेवियर है, कैरेक्टर है, उसको लेके थोड़ा काम करता हूँ। और मेरा नेहरू सेंटर में मेरा पहली बार शो है मुंबई में। इससे पहले दिल्ली में, कश्मीर में, यूपी में सब जगह बहुत जगह हो गया, लेकिन मुंबई में पहली बार है। अच्छा लग रहा है और मैं पहले कॉन्सेप्ट लेता हूँ, फिर स्टोरी बनाता हूँ, फिर उसके बाद उसको कैसे मीडियम में कन्वर्ट करना है वो ढूंढता हूँ। मैं ज़्यादातर स्क्रैप्स मीडियम में काम करता हूँ। बस अच्छा लग रहा है बहुत। हम लोग का एग्जीबिशन 21 से 27 तारीख तक है। थैंक यू। इसके बारे में बताऊंगा। एक्चुअली बहुत खुशी की बात है। इसी प्रदर्शनी एक्चुअली मेरा पिछले साल भी 1 मैन शो था। ये शो एक्चुअली सामूहिक ग्रुप शो है। इसमें हम लोग 6 कलाकार हैं। साउथ के 2, केरला विशाखापट्टनम से 2 आर्टिस्ट है, बाकी अहमदाबाद से 1 आर्टिस्ट है और 1 आर्टिस्ट है बालेश्वर उड़ीसा से। मैं लोकल हूँ। 6 आर्टिस्ट का इसमें एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, संगम है कि इसमें हम 6 आर्टिस्ट का अलग अलग प्रकार के क्रिएटिव वर्क है। एक पोर्ट्रेचर पे बहुत क्रिएटिव वर्क है, मेरा भी जो फिगरेटिव है, और जो स्कल्पचर में जो आए हैं वो मेटालिक, और बाकी जो स्कल्पचर आर्ट आए हैं ये भी टोटली डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल मीडिया।
तो इसमें हमको ऐसा लगता है कि बहुत सारे इसमें स्कोप है कि क्रिएटिविटी दिखाने के लिए हमारे पास मीडिया भी है और न्यू जो होते हैं ना कि क्या बेस्ट आउटपुट दिखाया जा सकता है या किया जा सकता है, इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है। आपका वर्क कैसे है, किस तरह का है, आपको इसमें क्या मैंने पहले का काम में इसमें काफ़ी थोड़ा सा इम्प्रूव मुझे थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि पहले का काम में अभी थोड़ा सा थीम से लेकर थोड़ा स्टाइल में काफ़ी इम्प्रूव किया और मुझे आशा है ये इम्प्रूवमेंट आने वाला दिन में आपको बहुत अलग दिखेगा और समथिंग यूनिक, ये बहुत मुझे उम्मीद है। कब तक शुरू है आपका ये काम? 21 से 27 तारीख तक है। यहाँ पे कितनी पेंटिंग लगी सबकी सर? लगभग सर इसमें कुल मिला के कम से कम 50 या 55 पेंटिंग है। पोर्ट्रेचर पेंटिंग इस पर ज़्यादा है। जो 6 आर्टिस्ट है काफ़ी बॉम्बे से या कहीं से? 6 आर्टिस्ट, 5 आर्टिस्ट बाहर के हैं, बस मैं ही केवल बॉम्बे का आर्टिस्ट हूँ। थैंक यू। आज फर्स्ट टाइम के लिए आई हूँ। मैं हमेशा सुनती थी, पात्र बाबू का फ़ोन आ रहा था, मगर मुझे कभी चांस नहीं मिला यहाँ आने के लिए। मगर आज मैं सोच के मैं आज ज़रूर जाऊँगी। तो कैसे भी करके मैं नेरुल से यहाँ पर 2-3 घंटा लगा, फिर मैं आ गई हूँ। मगर वो ये शो देख के मुझे बहुत आनंद हो रही है, बहुत खुशी लग रही है, क्योंकि ऐसा पेंटिंग्स मतलब जो लोगों को समझता है तो उनको ज़रूर अच्छा लगेगा, जिनको समझ में नहीं आता है तो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इतना अच्छा पेंटिंग हो रहा है। और मिस्टर वीरकिशोर पात्र एंड अदर्स दे हैव टेकन लॉट ऑफ ट्रबल टू अरेंज दिस शो in art gallery. It is very commendable, and they are making really efforts. They are making, and it is means art and culture. It's a thing which is in your blood only. It comes automatically. Nobody teaches you how to make a painting and how to art. It is a creativity which comes automatically. So this is really very good show, and I liked it. Thank you. पहली बात तो जैसे बॉबी मेरा स्कूल फ्रेंड है, हम साथ में पढ़े लिखे। देन ही वेंट ऑन टू डू हिज फाइन आर्ट्स देयर। आई नो हिम एज एन आर्टिस्ट एंड ही यूज्ड टू डू वंडर्स। हमें तो ये लगता था कि हाउ दीज आर्टिस्ट थिंक, आर दे अ डिफरेंट ब्रीड ऑल टुगेदर, बिकॉज जिसमें हमें एक छोटा सा पत्थर या कुछ दिखाई देता था तो उन्हें उसमें जान कैसे डाला जा सकता है, यू नो, हाउ टू ब्रिंग दैट टू लाइफ, हाउ टू ब्रिंग डिफरेंट एक्सप्रेशन out of something which is very ordinary. I think that ability these guys have, right? So I am very honored to be here. I actually came from Bangalore. I have been in Bangalore now. I am here in Bombay for about 6 months now. And when I came to know that all the brilliant guys are here doing their exhibition, I thought, chalo, मैं भी आता हूँ generally, and at least come and then enjoy the thing that they're doing, the kind of work which they're doing, learn a little bit about the art as well, because I was asking the guys, let's say, how do you guys get inspiration? And one set of painting which you see on this right side is all about expression, right? Different kind of expression. Somebody is happy, somebody is sad, somebody is anxious, somebody, it's so interesting how they express things. And I also got educated about these, painting which is a streak of color, but then that also portrays, what life could be when you don't see anything else. Let's say you are living, I think it takes it back to the World War II era where people used to live. You are only seeing dust, blood, So artist's imagination of what life could be. So some of these things do not come naturally to all of us. I think we have to give it to these brilliant minds who imagine, who give inspiration, and give a different meaning altogether to life objects and keep on inspiring us. I mean, that's how I will summarize. पानी है, आई एम अ फिल्म मेकर और सेंसर बोर्ड में भी हूँ। करीब 9 फिल्में बना चुका हूँ और बहुत सारे सीरियल, बहुत सारे ऐड, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री, बहुत कुछ किया। खाली पिछले 50 साल से बम्बई में हूँ और अब चाहता हूँ कि सब बंद करूं और खाली किताब लिखना शुरू करूं और पेंटिंग करूं। वो पेंटिंग करने के मूड के लिए मैं पात्रा साहब के हर एग्जीबिशन में आता हूं। यहाँ से पहले जो पेंटिंग की एग्जीबिशन हुई थी वो भी देखने आ गया था, उसके बाद नरीमन पॉइंट में था, वहाँ भी गया। तो यहाँ भी आना एक क्या है कि एक दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
बेचारे आर्टिस्ट कुछ मांगते तो है नहीं, आर्टिस्ट कहते हैं यार हमने काम किया, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ लुक एट देयर वर्क एंड अप्रिशिएट। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक की टू एनकरेज दिस आर्टिस्ट। तो लेकिन मेरा इसमें, जैसे मैंने कहा ना, मेरा एक स्वार्थ ये है कि मैं धीरे धीरे अपने उस मेंटल सेटअप में जा रहा हूँ कि अभी फिल्म मेकिंग बंद करूँ और किताबें लिखना शुरू करूँ और पेंटिंग शुरू करूँ। ऑल द बेस्ट टू पात्रा साहब एंड हिज फ्रेंड्स फॉर अ ब्यूटीफुल पेंटिंग एग्जीबिशन। आई लव इट। वो और बाकी जो इनके कार्विंग्स भी हैं और जो स्टैचूज़ भी बनाई हैं जाके, बहुत ही अच्छी हैं। पोर्ट्रेट्स तो बहुत ही कमाल के हैं, और बाकी इनकी तो स्पिरिचुअल पेंटिंग्स की तो बात ही क्या। सो ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर he will shine in times to come, and God bless all these artists. All the best. It's a very beautiful exhibition that we are seeing, because there are many things to watch. One is you have paintings with different expressions, then you have on the other side totally abstract paintings which are in contrast to each other. You have spiritual paintings, you have portrait paintings, and of course there are so many sculptures. So I consider myself very lucky that I got an opportunity to see this, because there are different kinds of people. You have got creative people. We would like to become like them, but we are not like them. So the closest we can come is to come and appreciate, because we would like to be like them, but we are not able to do it. So we get an opportunity to see it, appreciate it, recognize their talent. That's all we can do to encourage them. And this is a new India, and I think now the time has come when everyone is getting their place under the sun, and we wish all the artists, especially I know Mr. Patra for many years now, and I wish him all the best, because he's taken so much of trouble. He is a treasure of talent, and I'm sure he'll do very well in future. All the best to him. Thank you. या नमस्कार, मैं हितेश मिश्रा हूँ, एंड आज का जो ये है आर्ट एग्जीबिशन, मिस्टर नीरोकिशोर पात्रा जो आर्टिस्ट हैं, मैंने उनका जितना पेंटिंग देखा और भी काफ़ी सारे ब्रोंज आर्ट्स एंड स्टोन आर्ट्स जो आर्टिस्ट लोग बनाए, इट इज़ माइंड ब्लोइंग, मार्वलस। एंड जो थॉट्स उन्होंने डाल के रखे जितने भी पेंटिंग्स है, आई थिंक उसको समझना, एंड ये इट्स very highly elaborated and explained through his arts. So it's a nice art exhibition, and I wish him all the best. And last year भी मैंने attend किया था, और मैं उनको wish करूँगा आगे से बहुत और अच्छा उन्होंने उनका concept लेके आए, and आगे और बढ़े. So as an artist, how can say is a mind-blowing artist. So I wish all the best, and thank you so much.